हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गाइटन एंड ऑल के एक और नए टॉपिक को स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स किस तरह आते हैं, उनका ओरिजिन कैसे होता है, कौन से ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनसे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। अब इसके बाद ये है कि हमारे जो बॉडी में जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे रिमूव होते हैं। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लंग्स। अब जो हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग से रिमूव होती है, उसके बारे में बताया है कि किस तरह रिमूव होती है। एट द सेम टाइम दैट ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन इन द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द ब्लड इनटू द लंग्स एल्वियोलाई। जब हमारा ब्लड जो लंग से पास करता है तो जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में आ जाती है, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जो हमारे ब्लड में होती है वो लंग्स के एल्वियोलाई में आ जाती है, डिफ्यूज होके। The respiratory movement of air into and out of the lungs carries the carbon dioxide to the atmosphere. जो हम रेस्पिरेटरी मूवमेंट करते हैं, मतलब जो हम ब्रीथिंग करते हैं जिसमें हम एयर को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं लंग्स के, जब हम बाहर निकालते हैं लंग्स से एयर को तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में आ जाती है। उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अबंडेंट एंड प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है किडनीज की, किडनी से किस तरह मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट रिमूव होते हैं। पैसेज ऑफ द ब्लड थ्रू द किडनी रिमूव्स फ्रॉम द प्लाज्मा मोस्ट ऑफ अदर सब्सटेंसेस बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर नॉट नीडेड बाय द सेल। जब हमारा ब्लड किडनी से पास होता है तो जो हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, वो तो रिमूव हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर, क्योंकि ये सेल्स को नहीं चाहिए होती है। These substances include different end products of cellular metabolism such as urea and uric acid. They also include excesses of ions and water from the food that might have accumulated in the extracellular fluid. ये जो सब्सटेंस हमने अभी बताया कि जो किडनी रिमूव करती है प्लाज्मा से, उसमें डिफरेंट एंड प्रोडक्ट आ जाते हैं सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के, मतलब कि यूरिया, यूरिक एसिड और बहुत सारे आयंस जो एक्सेस में होते हैं वो, और वाटर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में अक्यूमुलेट हो गया है जो हमें फूड से मिला था। द किडनीज परफॉर्म देयर फंक्शन बाय फर्स्ट फिल्टरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लाज्मा थ्रू द ग्लोमेरुलाई इनटू द ट्यूब्यूल्स। किडनीज अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म करती हैं कि पहले वो फिल्ट्रेशन करती हैं, जो प्लाज्मा जो आया है ब्लड से वो पहले ग्लोमेरुलाई से गुजरता है, वहाँ से फिल्ट्रेशन होती है उसकी, और फिर वो ट्यूब्यूल्स में जाता है एंड देन रीअब्सॉर्बिंग इनटू द ब्लड दो सब्सटेंसेस नीडेड बाय द बॉडी। उसके बाद रीअब्सॉर्प्शन होती है जिसमें हमें अगर हमारी बॉडी को कोई सब्सटेंस चाहिए होते हैं तो वो वापस ब्लड में चले जाते हैं, सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स। उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड आ जाते हैं, वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं तो वो वापस ब्लड में चले जाते हैं। अप्रोप्रिएट अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड मैनी ऑफ द आयन, और अगर हमारी बॉडी को वाटर और आयन चाहिए होते हैं वो भी वापस चले जाते हैं ब्लड में। Most of the other substances that are not needed by the body, especially the metabolic end products such as urea, are reabsorbed poorly and pass through the renal tubules into the urine. और जो most of the substances होते हैं जैसे जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं, जो स्पेशली मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे यूरिया है, वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए तो वो बहुत पुअरली रीएब्जॉर्ब होता है और ये और रीनल ट्यूब्यूल से पास होकर यूरिन में चला जाता है और वहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। इस तरह ये रिमूव होते हैं मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। इसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। यहाँ से कैसे मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट रिमूव होते हैं। अनडाइजेस्टेड मटेरियल दैट एंटर्स द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आर एलिमिनेटेड इन द फीसिस। जितना भी हम खाना वगैरह खाते हैं जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो फीसिस की सूरत में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिमूव हो जाता है। मतलब कि जो हम माउथ से खाना खाते हैं, ठीक है, वो फिर डाइजेस्ट होता है, लेकिन कुछ तो ऐसा मटेरियल होता है जो अनडाइजेस्ट रह जाता है और फिर वो फीसिस की सूरत में रिमूव हो जाता है, और उसके साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म के हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद है लिवर। अमंग द फंक्शंस ऑफ द लिवर इज द डिटॉक्सिफिकेशन और रिमूवल ऑफ मेनी ड्रग्स एंड केमिकल्स दैट आर इंजेस्टेड। जो लिवर का एक फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कि अगर कोई बंदा हार्मफुल ड्रग इंटेक कर लेता है या कोई हार्मफुल केमिकल इंटेक कर लेता है तो लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करके बॉडी से रिमूव कर देता है। द लिवर सीक्रेट्स मेनी ऑफ दीज वेस्ट इनटू द बाइल टू बी इवेंचुअली एलिमिनेटेड इन द फीसिस। लिवर क्या करता है कि जो ये बहुत सारे जो वेस्ट होते हैं उनको बाइल में
सीक्रेट कर देता है और उसके बाद बाइल जो है वो फीसिस से रिमूव हो जाता है। तो ये चौथा तरीका था लिवर के ज़रिए वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।